गुड मॉर्निंग सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनोद कुमार इस समय मैं हूँ अपने बागीचे में, जो 7000 फीट हाइट पर लगा हुआ है, लगभग चांशल के नज़दीक। तो मैं अभी आया था अपने बगीचे में एक छोटी सी अपडेट के लिए। दरअसल मैं अपने बगीचे में आजकल जो एक प्रॉब्लम से जो लोग सेब की खेती कर रहे हैं, उनको अपने जो प्लांट्स है उनमें दरअसल एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जैसे कि शूटिंग प्रॉब्लम, जो आप देखते होंगे अक्सर अपने जो बगीचे में। तो किसानों को क्या हो रहा है कि जो भी जो पौधे के जो टॉप है उनमें ग्रोथ नहीं हो रही है। उसका क्या कारण रहता है और ऐसा क्यों होता है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करूँगा किसान भाइयों के साथ वीडियो के माध्यम से। अब इतना मुझे नॉलेज नहीं है, फिर भी जहाँ तक मैंने अपनी प्रैक्टिसेस में 2012 से आज तक 2022 तक ऑब्ज़र्व किया है, जो मुझे लगा है मैं किसान भाइयों को वही बताऊंगा। तो दिखाता हूं मैं आपको। कुछ इस तरह से आप देख रहे होंगे। तो इसमें भी ऐसी कोई शूटिंग की दिक्कत नहीं है जिसमें इसके टॉप जो है उसमें शूट ना हो और विदाउट ग्रोथ हो। जितना भी पूरा प्लांट है उसके टॉप में बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रोथ है। और ये दूसरा प्लांट, सभी टहनियों में ग्रोथ है। अब आपको मैं थोड़ा आगे ले चलता हूँ। इस तरह से यहाँ पे भी पूरी ग्रोथ है और यहाँ पे भी। ना कोई ब्रांच ऐसी है जिसमें ग्रोथ ना हो और ना ही कोई टॉप ऐसा है जिसमें ग्रोथ की कमी हो। तो मैं आपको दिखाऊंगा और एक पौधा। आप इसके भी टॉप में देख रहे होगे। थोड़ा चलते हैं परे को, नेक्स्ट प्लांट के पास। इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और इसमें भी अपने बगीचे में ये प्रॉब्लम काफ़ी परेशान करती है। अब ये क्यों होता है और
किस लिए होता है। आप देख रहे होंगे। तो मेनली इसमें मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगा, क्योंकि ज़्यादा तो मुझे भी पता नहीं है। क्यों मैं आप लोगों के साथ वही बात कहूँगा जो मुझे पता है, जो ऑब्ज़र्व किया है मैंने अपने बगीचे में। यहाँ पे लगभग 400 से 500 की प्लांटेशन है, सभी ग्रोथ है। इसमें भी अच्छे से सभी टॉप जो है ग्रो हो चुके हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे लगभग न्यू ग्रोथ 2 से 3 इंच के लगभग है। अब आते हैं हम मेन जो मुद्दा है उस पर डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मेरे हिसाब से यह सारा जो रिज़ल्ट है वो है रॉन्ग जो प्रूनिंग हम करते हैं। एक्चुअल में हम लोग प्लांट को अपने हिसाब से प्रूनिंग करना चाहते हैं कि वो कैसा दिखे। हमारा मेनली ये फोकस रहता है कि वो कैसा दिखे। प्रूनिंग करके जितने भी उसमें शूट होते हैं वो हम अपने हिसाब से उसको काटना शुरू कर देते हैं एक्सेसिव तरीके से, और उसको इतना घाव देते हैं कि वो पूरा से जो उसका जो शेप है वो उसमें फ्लो नहीं होता है, और वो कहीं ना कहीं लीकेज हो जाता है। जब हम जो टहनी है उसको मेरे हिसाब से तो उसको चलने दे, उसका थोड़ा क्रॉच एंगल का आप ध्यान दे, बाकी उसको पैरेलल चलने दे। ऐसा नहीं है कि आप टहनी को जाने दे। तो इसमें आप देख रहे हो कि ऊपर इसमें इतना मोटा कट मैंने लगाया है। यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से दिखाता हूँ आप लोगों को। ये इतना मोटा कट इसमें मैंने लगाया हुआ है, और ये आइस के पास लगाया हुआ है जो स्लीपिंग आइस थी, और वो ब्रस्ट हो गई है और इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले ली है। अगर मैं कहीं इतना कट यहाँ दे देता हूँ या यहाँ दे देता हूँ, जो जितना नीचे से सेप फ्लो हो रहा है वो यहाँ लीकेज होता, और या फिर पीछे एक्सेसिव जो ब्रांच है वो निकलती है, और या फिर ये जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। मैंने तो यहाँ पे जितनी भी ब्रांचेस है उसको रखा है ताकि जितना नीचे से सेप आए वो यहाँ पहुँचे और बस लीकेज ना हो, और वो जो नेक्स्ट जो आपका कट है वहाँ पे अच्छे से नेक्स्ट ब्रांच के लिए हेल्प करे जितना भी सेप है। जब आप लोग उसको निकालते रहेंगे, इधर उधर से निकालते रहेंगे, और इसमें जो है बाहर उसको फैलाने के लिए उसमें एंगल देते रहेंगे, कट देते रहेंगे, तो इस तरह से वो क्या होगा, जितना नीचे से सेप आएगा वो लीकेज होगा कहीं ना कहीं धूप में। और ऐसे भी जहाँ तो सन आवर्स ज़्यादा होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक धूप होती है, और लोगों को किसानों को ड्रॉट का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि इस बार है काफ़ी सूखा है। और मेरी जो मिट्टी है बिल्कुल जो सॉइल टेक्सचर है एकदम से काली मिट्टी, ये यहाँ पे न्यू शूट काली मिट्टी है जिसमें सफोकेशन बहुत ज़्यादा होती है अंदर। जब आजकल जो धूपें पड़ती है तो काफ़ी गर्म हो जाती है, क्योंकि काली मिट्टी है पानी को अंदर स्टोर रखती है, और जब इसके ऊपर जो धूप है पड़ती है तो वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है शायद अंदर, और जिससे आपका रूट रॉट, कॉलर रॉट, जड़ सड़न जो भी है वो शुरू हो जाता है। तो आप को ऐसे ही इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। फिर आप लोग उसमें ऊपर जो प्रूनिंग है उसको रॉन्ग कर देते हैं, ऐसा वैसा एंगल दे देते हैं, मोड़ देते हैं उसको फैलाने के चक्कर में, या फिर उसको एक अपने हिसाब से अच्छा बनाने के चक्कर में, तो आप जो है प्लांट का पूरा बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी ब्रांच है आपकी उसको नीचे से पैरेलल चलने देना है, और हो सके तो जो ब्रांच का नीचे से क्रॉच एंगल है उसको तोड़ने की कोशिश करें, ना कि आप ऊपर ब्रांच में उसमें बाहर को जब उसको आप निकालते हैं तो उसके लिए क्या देखते हैं कि ये बाहर का टेना है, और उसको बाहर का टेना रखते हैं, और अंदर का जो मेन जो टेना है उसको काट देते हैं, जिसमें मेन जो नीचे से सेप है वो फ्लो होना है उसको आप लोग काट देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ये रॉन्ग जो प्रूनिंग होती है वो काफ़ी इफेक्ट डालती है आपकी ब्रांचेस पर, आपके प्लांट पर, यहाँ तक कि इवन दैट आपकी जो रूट डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी रुक जाती है। एक
जितना मुझे लगता था कि हाँ इनको क्लोज़ करना चाहिए। और जितने भी इसमें वाटर शूट थे वो मैंने नहीं निकाले हैं। जितने भी इसमें वाटर शूट और ब्रांचें उनको मैंने छोटा किया है, पीछे से रिमूव नहीं किया है। अगर मैं इनको पीछे से रिमूव करता हूँ तो जितना नीचे से सैप आएगा वो लीक हो जाएगा और आपके जो टॉप तक जो सैप जाएगा वो शायद ही 10% तक ही जाए, जो काफ़ी नहीं है शूट के लिए। ये इस तरह से देख, इसमें जितने भी वाटर शूट है ये आप देख रहे होगे, इनमें कोई ऐसी टहनी नहीं है ये पीछे तक जिसको आप बोले कि टहनी पे टहनी, टहनी पे टहनी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप टहनियाँ बनाते जाओगे फिर बाद में वो आपको ऐसा लगेगा कि ये सही नहीं है, फिर आप उसको पीछे से रिमूव कर दोगे। फिर जितना आप उसको पीछे से रिमूव कर दोगे तो उसमें जो जितना नीचे से सैप आएगा मेन जो ब्रांच में, तो ये देख रहे होगे आप, मैं ये एक ब्रांच थी जो अंदर से ऊपर को जा रही थी यहाँ से, तो मैंने इसको यहाँ से जो देख रहे होगे आप, मैंने यहाँ से इसको रिमूव किया है और इसमें देखो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ पीछे से, ये क्या होगा, जितना यहाँ से नीचे से सैप फ्लो होगा वो लीक हो जाएगा और शायद कम ही क्वांटिटी में ऊपर जाए। ये इस तरह से। और ध्यान रखें कि जब हम एक ऐसी टहनी में जो ऐसी जो सीधी जो टहनी आ रही है उसमें जो हम कट दे रहे हैं ना, तो हो सके तो जहाँ पे, और ऐसे नहीं कि आप यहाँ बीच में काट दो या फिर कहीं यहाँ काट दो या फिर कहीं यहाँ काट दो, तो उसको थोड़ा ध्यान से काटे। जहाँ पे आपका पहला जो कट है वहाँ पे बहुत सारी आइज़ होती है, तो वो वहाँ से फिर से रिन्यू हो जाती है, तो इसका आप लोग ध्यान रखें। तो मेनली यही कारण होता है कि जो आप रॉन्ग प्रूनिंग करते हैं, टॉप जितने भी टॉप जाते हैं उस पे उन एंगल दे देते हैं और नीचे से आप लोग जो है उसको, उसमें जितनी भी टहनियाँ आई होती है उसको रिमूव करना शुरू कर देते हैं। तो नीचे से जितना सैप जा रहा है वो कुछ तो लीकेज हो जाएगा, जितना ऊपर पहुंचेगा वो शायद सफिशिएंट नहीं होगा, और ऊपर एक आप लोगों ने एंगल दिया होगा और एंगल में फिर कुछ वो डाइवर्ट हो जाएगा एंगल में, कुछ वहाँ से लीकेज हो जाएगा, तो आपको फिर इस प्रॉब्लम का काफ़ी सामना करना पड़ेगा। तो आप अपनी प्रूनिंग को सही रखें। मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है 2013-14 से, मैंने अपने बगीचे को मेंटेन किया है। मुझे भी काफ़ी दिक्कत थी, ये जो पहले जो प्रूनर होते थे हमारे, वो आप लोगों को तो पता ही है कैसे प्रूनिंग होती थी पहले, और जिसका कि सीधा सीधा इफ़ेक्ट हमारी क्रॉप पर भी रहता था और हमारे प्लांट पर भी रहता था। हमारे जो प्लांट होते थे उनके जो टॉप होते थे मैक्सिमम उनमें ग्रोथ नहीं होती थी, सूखे होते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, और क्योंकि जो प्रूनिंग है हमने काफ़ी हद तक उसको उसमें जो ब्रांच है उसमें मल्टी ब्रांचेस जो बनाई हुई थी उसको काफ़ी हद तक हमने जो है सुधार दिया है। तो आप लोग ये देख रहे होंगे इस तरह से बहुत सारी ब्रांचेस जो हमने काफ़ी हद तक, जहाँ तक लगता था कि यहाँ तक सही है, हमें यहाँ तक इनको ले जाना चाहिए, इस तरह से तो हमने किया है। अब इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है शूटिंग की मेरे बगीचे में। तो आप लोग भी इस बात का बिल्कुल ख़ास ध्यान रखें। शूटिंग की काफ़ी सामना करना पड़ेगा बाद में, फिर प्लांट का क्या होगा कि ऊपर से नीचे की तरफ सूखना शुरू हो जाएगा, डाईवैक हो जाएगा। तो मैं अब ज़्यादा तो क्या कहूँगा, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो शायद आप लोग अब आगे से प्रूनिंग के ऊपर काफ़ी ध्यान देंगे, क्योंकि सारा जो प्लांट है वो
प्रूनिंग के ऊपर टिका होता है कि आपकी प्रूनिंग किस तरह की होती है। अगर आपकी प्रूनिंग एकदम से रॉन्ग हो जाती है, गलत हो जाती है, कट आपका गलत हो जाता है, तो वो वहाँ पे दिक्कत करेगा। जितना भी नीचे से सैप आ रहा है वो वहाँ दिक्कत करेगा कि अब प्लांट तो ग्रोथ अभी करेगा जब आपका नीचे से सैप आएगा, वहाँ तक पहुँचेगा, तब वहाँ से नेक्स्ट ग्रोथ शुरू होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हो कि वहाँ वो ग्रो कर जाए। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग खासकर अपनी प्रूनिंग पर ध्यान दें कि आपको प्लांट के हिसाब से प्रूनिंग करनी है, ना कि अपने हिसाब से प्रूनिंग करनी है।